तो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। आज हम देखने वाले हैं द डेस्क शो की एक ऐसी वीडियो जो बहुत ही ज़्यादा देखने का मन कर रहा है। आप थंबनेल देख सकते हो क्या लग रहा है, स्कूल लाइफ कैंटीन एक्सपीरियंस जो हर किसी को होता है भाई, स्कूल का कैंटीन एक्सपीरियंस। तो आइए शुरू करते हैं। और तो हमारे स्कूल में एक कैंटीन था जिसमें जाती मजा आ जाता था, लेकिन प्रिंसिपल की वजह से वो बंद हो गया। क्या मैं तुम्हें प्रिंसिपल शुरू है। से बताता हूँ क्या हुआ कैसे हुआ। तो हमारे स्कूल में एक कैंटीन था जिसको एक अंकल और आंटी चलाते थे, और मेरे मोस्ट में ऑफ भी द था। टाइम इस कैंटीन में स्टूडेंट से ज्यादा तो ये पीटी सर पड़े हुए रहते थे। भाई सच बताता हूँ, मुझे लगता है ये समोसे जल्दी इसलिए खत्म हो जाते थे क्योंकि ये पहले Reality। जाके खाने लग जाता था। क्या हुआ, अब खा भी नहीं सकता। खैर हमारा स्कूल कैंटीन दो पार्ट्स में डिवाइडेड था, एक जहाँ पे तुम्हें खाने की चीजें मिलती थी और एक जहाँ पे तुम्हें स्टेशनरी आइटम्स। तो अभी पीटी सर क्या करते थे कि उधर पे खड़े हो जाते थे ये देखने के लिए कि कोई भी बच्चा एक दूसरे को धक्का तो नहीं दे रहा और लाइन में आ रहे हैं सब। ओए बच्चे तू लाइन से बाहर निकल गया, रुक तेरे को अभी देखता हूँ। इमरजेंसी रूम, इधर पे हेल्प चाहिए। तो एक बार स्कूल कैंटीन में क्या हुआ मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं जस्ट गया था कैंटीन में और मैंने पूछा पेडल पॉप आइसक्रीम। ये बोलती आंटी मुझे घूरने लगी और फिर अंदर चलेगी। अब आई थिंक आंटी को नहीं पता था पेडल पॉप की आइसक्रीम कौन सी होती है, क्योंकि उनने ढूंढने में 2 मिनट लगा दिए। फिर 2 मिनट बाद वो मेरे पास आई और उनने मेरे को पेडल पॉप की आइसक्रीम दी और वो मुझसे पैसे लेना ही भूल गई और मैं भी उन्हें पैसे लेना भूल गया। तो मैं जो अब 10 रुपए लेके आया था वो मेरी जेब में ही बचे हुए रह गए और मुझे बड़ा अमीरों वाला फीलिंग आने लगा और मैं सपने देखने लगा। मैं सोचने लगा कि इस 10 रुपए से मैं क्या क्या कर सकता हूँ, बट मैं सिर्फ समोसा ही खरीद सकता था उस वक्त। मस्ती करेगा अब तू जेल जाएगा। कम ऑन सर, मैं जेल नहीं जा सकता, क्यों मजाक कर रहे हो। इमरजेंसी रूम, इधर पे हेल्प चाहिए। सर किसको बेवकूफ बना रहे हो। इमरजेंसी रूम, कोई इधर पे मेरा मजाक उड़ा रहा है। सर पहली बात तो आप है कौन, और दूसरी बात ये जियो का कस्टमर सर्विस है, आप इधर पे कॉल मत करिए। और एक चीज मेरे को स्कूल कैंटीन के बारे में कभी समझ में नहीं आई कि ये लोग पानी का बोतल बेचते थे 20 रुपए का। भाई 20 रुपए का पानी का बोतल कौन सा बच्चा खरीदेगा। नहीं तुम मेरे को बताओ कौन सा बच्चा 20 रुपए का पानी का बोतल खरीदेगा। स्कूल में प्रिंसिपल ने वाटर फिल्टर लगा रखा है, बच्चे लिटरली वहां से पानी पी सकते, यहाँ से खरीदेगा कौन, ऐसा मैं सोचता था। लेकिन एक दिन मैंने देखा एक बच्चे को पानी का बोतल ऑर्डर करते हुए। देखो मैं इस बच्चे के पास आराम से गया और मैंने इसको बोला कि भाई तू पानी का बोतल क्यों ऑर्डर कर रहा है, और वो मुझे बोलने लगा कि उसको प्यास लगी है इसलिए वो ऑर्डर कर रहा है। तो मैंने भी उसको बताया कि भाई अगर प्यास लगी है तो तू इधर नल से पी ले, नल में फ्री का पानी आता है, तेरे पैसे भी बच जाएंगे, उससे तू समोसे खा सकता है। खैर उसने मेरी बात नहीं सुनी और ये आंटी भी अलग उसका फायदा उठाना चाहती है। अरे बेटा उसके पैसे उसको क्यों सिखा रहा है, उसको खर्च करने दे। ये सुन के तो मैं एकदम समझ गया कि आंटी तो उस बच्चे का काटना ही चाहती है, और ये बच्चा सिंस मेरा नहीं सुन रहा तो मैंने सोचा कि ठीक है कटने दो इसका। और भाई तुम्हें याद होगा कि पापा जब तुम्हें पैसे देते थे ना तो तुम एकदम चुप चुप के इस कैंटीन में जाते थे, क्योंकि तुम्हें पता है कि अगर तुम कैंटीन में गए और तुम्हारे दोस्तों ने देख लिया तो अब तुम एक समोसा नहीं खाओगे, तुम टुकड़े खाओगे उस समोसे के, क्योंकि उस समोसे को 10 दोस्त खा रहे होते थे। मतलब शेयरिंग इज केयरिंग को तो नेक्स्ट लेवल पे ले जा चुके थे हम लोग। और भाई ये स्कूल की कैंटीन के पीछे इतने लोग पता है क्यों पागल होते थे, क्योंकि इधर पे ऐसे समोसे मिलते थे इनकी जैसा स्वाद तुम्हें कहीं और नहीं मिलेगा। भाई ये स्वाद सिर्फ तुम्हें इसी कैंटीन में मिलेगा। और जब भी खाने बैठोगे ना ये समोसे ये इतने गर्म रहते थे भाई मुंह जल जाता था। खैर ये सब साइड में रखते हैं, मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैंटीन जो है ये बंद कैसे हुआ। अब हमारे जो स्कूल में सीनियर्स थे ना वो कुछ ज्यादा ही चुल मचाते थे। ये लोग बंक करते समय ये सोचते थे कि भाई आज कुछ नया करते हैं, तो इनने कुछ नए में ये निकाला कि भाई अब से ये लोग बंक करेंगे और छुप जाएंगे कैंटीन में। इधर पे ये लोग खाएंगे भी और बंक भी हो जाएगा। तो इन लोगों ने ना क्लासेस को बंक करना शुरू कर दिया और कैंटीन में छुपने लगे। अब होना क्या था, इन लोगों ने प्रिंसिपल को कुछ ज्यादा ही बेवकूफ समझ लिया था, लेकिन प्रिंसिपल ने इन लोगों को पकड़ लिया कैंटीन में। अब कैंटीन में पकड़ने के बाद प्रिंसिपल ने इनको सस्पेंड तो किया ही, साथ में कैंटीन को भी बंद करा दिया। और कैंटीन को इसलिए बंद कराया था क्योंकि कैंटीन वाला बच्चों को नहीं बोल रहा था कि भाई क्लास में चले जाओ, बल्कि बच्चों को और बेच रहा है कि भाई खाओ बैठो इधर ही। तो अब जब कैंटीन बंद हुआ हम लोग भूखे मरने लगे और हमने सोचा कि भाई हमारी तो गलती भी नहीं थी, लेकिन क्या ही करते, तो हम सैड थे। लेकिन 1-2 साल के बाद ही प्रिंसिपल ने वापस से कैंटीन खुलवा लिया था और इस बार कैंटीन में बर्गर पिज्जा ये सब आ गया था। मतलब अब तो कैंटीन एकदम लग्जूरियस लग रहा था और कैंटीन में एक टीवी भी लग गया था जिसमें Ben 10 आता था। लेकिन इधर पे एक ट्विस्ट है, मेरा स्कूल तभी खत्म हो गया था, मतलब मैं स्कूल से बाहर चले गया था, तो अब मैं स्कूल का कैंटीन एंजॉय नहीं कर सकता, ये जूनियर्स एंजॉय करेंगे। अब ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है हमेशा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर पूरी वीडियो देखनी है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।